बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। फ़हद ज़ाहिद यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। बहुत सी क्यूरीज मुझे आती हैं कि आप फ्रीलांसिंग के बारे में डिटेल से अपडेट देते रहते हैं, तो आप कुछ ऐसे पहलुओं पे भी रोशनी डालें कि फ्रीलांसर क्यों का बहुत से 90% फ्रीलांसर क्यों कामयाब नहीं हो पाते। कि वो एफर्ट भी करते हैं, जुस्तजू भी करते हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स भी होती हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। उस ज़िमन में आज की वीडियो में आप डिस्कस करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। दोस्तों, फ्रीलांसिंग में कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं है। बहुत से वीडियो ब्लॉगर और बहुत से जो स्पेशलिस्ट है, फ्रीलांस स्पेशलिस्ट, वो ये कहते हैं कि जनाब फ्रीलांसिंग में लाखों रुपए कमाएं, करोड़ों रुपए कमाएं। जी बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी एक जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ी है। लेकिन फ्रीलांस में कामयाब होने के लिए आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है, आप लोगों को जुस्तजू करनी पड़ती है, और आप लोगों को अपना ट्रैक जो है वो मुतय्यन करना पड़ता है कि आपने फ्रीलांसिंग को में कैसे फ्लोरिश करना है। फ्रीलांसिंग में नाकामी की सबसे बड़ी जो वजह है, वो बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो सही फ्रीलांसिंग ट्रैक ही चूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे सीनियर डेवलपर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा डेवलपर हैं और जावा डेवलपमेंट में आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रेस्प है, आपका 8 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने हाईली प्रोफाइल्ड जावा की एप्लीकेशंस ये डेवलप की हुई हैं, तो जब आप एज अ फ्रीलांसर जब आप प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, तो अगर आप शुरू में ही गलत प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप एज अ जावा डेवलपर आपने टारगेट का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर, तो आप जो है वो $5 की गिग में आप एक पूरी जावा की एप्लीकेशन तो बनाने से रहे। इस लिहाज से आप जो प्लेटफॉर्म ही चूज कर रहे हैं वो आपके कैपेसिटी से मैच ही नहीं करता, आपकी डोमेन से मैच नहीं करता, आपकी डोमेन नॉलेज से मैच नहीं कर सकता। फाइवर आर तो उन बेसिक स्किल्स के लिए है जो कि लोगो डिजाइनर हो गया, डेवलप छोटी मोटी चीज़ें बनाने। $5 में तो आप एक पूरी डेस्कटॉप ओरिएंटेड ऐप बना ही नहीं सकते किसी सूरत में। इस वजह से आपको सबसे पहले एक टारगेटेड ओरिएंटेड तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है ऑनलाइन, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो ना आपको देख रहा है, ना उसे आपका बैकग्राउंड पता है। उसने उसके पास जो एप्लीकेशन आएगी उसी की बेसिस पे वो आपको एवेल्युएट करेगा, आपकी स्किल को एवेल्युएट करेगा। अगर उसे पसंद आएगी तो वो आपको आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। तो इस लिहाज से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको सही तरीके से अपना प्लेटफॉर्म खुद सेलेक्ट करना है। और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपवर्क आ जाता है, गोलास आ जाता है, गुरु आ जाता है, फ्रीलांसर आ जाता है, और भी अच्छे प्लेटफॉर्म है अगर आपके पास 8 to 10 ईयर की मेच्योर स्किल्स है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें बहुत से फ्रीलांसर सही तरीके से जज नहीं कर पाते, एक तो उनकी इंग्लिश ही इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मुझे डे टू डे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए होते हैं कि जनाब हमने बिड की है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया, आप बताएं हमें समझ ही नहीं आ रही, हमने क्लाइंट को जवाब क्या देना। क्लाइंट जो होता है वो मल्टीपल डायमेंशन से आपको आंसर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ईमेल मार्केटिंग करते कैसे, ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से टूल हैं। अगर आपको ये नहीं पता और आप ईमेल मार्केटिंग की गिग पे बिड कर रहे हैं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। क्लाइंट अगर आपसे कम्युनिकेशन भी करेगा उसे आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को कोई पता नहीं है। अगर वो आपको अलॉट भी कर देगा और आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो वो आपको गलत फीडबैक डालेगा, और अगर आपकी नेगेटिव फीडबैक आएगी तो आप फ्लोरिश नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के मोहतात तरीके से अपनी जो है वो
प्रोफाइल को ग्रो करना है ऑनलाइन, इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। जब भी क्लाइंट आपको अप्रोच करे, आप फटाफट उसके पास जो है वो बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करे, चाहे वो ऑनलाइन हो, मैसेंजर के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो, किसी फ्रीलांस फॉर्म के थ्रू हो, जिस भी जरिए से वो आप कम्युनिकेट करें, आप उसे फटाफट उसकी बात का रिस्पॉन्स दें और उसे रिप्लाई करें, ताकि उसे इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये फ्रीलांसर बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, आप सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, वो आपको 3 3 दिन से ईमेल डाली जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि मुझे ईमेल रिस्पॉन्स हो रही हैं और मैं रिसीव हो रही हैं और मैंने उनको रिप्लाई भी करना है, तो इस तरह तो आप कभी भी फ्रीलांस में कामयाब नहीं हो सकते। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको ग्रो करें। फॉर एग्जांपल, मैं एक न्यू फ्रीलांसर हूँ और मैं किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में साइन अप होता हूँ। लॉगिन होने के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने अंधाधुंध प्रपोजल भेजने शुरू कर दिए। उसका मुझे कभी भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट मैसेज भेज रहा हूँ, वो सवाल गंदुम कर रहा है डिमांड वाला और मैं उसको जवाब चना दे रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ग्रो करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, कंपटीटर एनालिसिस करें सर्च में जाके कि कौन कौन से फ्रीलांसर हैं जो मेरी डोमेन में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइन में या किसी और भी डोमेन में, और उनकी प्रोफाइल कैसे बनी हुई हैं, उन्होंने कैसे क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, कैसे उनके पास इतने ज़्यादा हाई रिव्यूज़ हैं और कैसे वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी लाइन सेट करें। जब आप अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे, आपके पास क्लाइंट भी आ जाएंगे और आपकी प्रोफाइल भी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, जिसके साथ आपकी इनकम भी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन आपको सही तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपने प्रोफाइल में सारी डिटेल अपने प्रीवियस वर्क की दी होगी, कंपनीज की कहाँ कहाँ मैं जॉब करता रहा हूँ, क्या कौन कौन से मैंने प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, कौन कौन सी मेरे पास सर्टिफिकेशन हैं, और एक दो क्लाइंट रिव्यू होंगे, तो आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी ग्रो करनी पड़ जाएगी। एक सवाल जो अमूमी तौर पे ये पूछा जाता है कि जनाब, फ्रीलांसिंग पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस कंपटीशन की वजह से हमें जो नई जॉब्स मिलने में दुश्वारी हो रही है। बिल्कुल जी, फ्रीलांसिंग में कंपटीशन बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंपटीशन तो हर जगह ही बढ़ रहा है। कंपटीशन तो वक्त के साथ साथ और भी जो है वो ग्रो करता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एसईओ हैं या आप एक वेबसाइट ऑनर हैं और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन रैंकिंग कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो वहाँ पे भी ग्रो कर रहा है। नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई पार्टीज आ रहे हैं, वो नई नई वेबसाइट बना रही हैं, अच्छे तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। तो एसईओ में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, रियल लाइफ में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस तरह जो है वो फ्रीलांसिंग में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। फ्रीलांसिंग में अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि आप स्टे ऑन द टॉप रहें। आपके चंद कीवर्ड्स हमेशा हायर रैंक पे रहें कि जब भी कोई सर्च में आके एक बंदा कोई भी स्किल को सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल टॉप 10 या 5 में हो। फ्रीलांसिंग में इस तरह भी हो सकता है, आप अपनी वेबसाइट जो प्रोफाइल का टाइटल है वो इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि उसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स डालें, ताकि वो कीवर्ड वक्त के साथ साथ रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। हर फ्रीलांसिंग फॉर्म का एक सर्च का अपना एल्गोरिदम होता है। आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपनी प्रोफाइल को इतना ऑप्टिमाइज कर लें कि जब भी आके कोई बंदा लिखे वेब डिज़ाइनर या बेस्ट वेब डिज़ाइनर या चीफ वेब डिज़ाइनर, कोई भी वो कीवर्ड डाले, तो आपकी प्रोफाइल जौन सी मर्जी शोबे से हो, वो उसके सामने अपीयर हो। जितनी ज़्यादा वो आपकी हाई सर्च होगी, अपीयरेंस होगी, उतने ज़्यादा आपको इनविटेशन के चांसेस होंगे। जितने ज़्यादा इनविटेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास बिजनेस आने का चांस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र खुद से रखनी है। और कंपटीशन हमेशा से है, कंपटीशन हमेशा ही रहेगा, लेकिन आपने खुद ऐसी चीज़ें सोचनी है कि आप स्टे ऑन द टॉप रहें, कोई भी फील्ड हो जिसके अंदर आप सही तरीके से एफर्ट कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिवोशन। अगर आप इन तीनों चीज़ों से में एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी फ्रीलांसिंग
प्रोफाइल भी बन जाएगी और आपको फ्रीलांसिंग अर्निंग भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।